हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज हम 38 साइज में बनाने वाले हैं, पर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो 36 साइज ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं। बैक साइड में मैंने इस तरह का बैक नेक डिजाइन बनाई है। अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पेज से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े को देखिए 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से और परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। जिस तरीके से मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सादा ब्लाउज़ की कटिंग हैवी साइज़ में करते हैं तो सिलने के बाद ऊपर मतलब उठने लगता है, आगे का जो पल्ला रहता है कम पड़ जाता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आपको मार्किंग करना बता रही हूँ और जिस तरीके से माप लेना बताऊँगी, बहुत ही ईजी तरीका है और परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। ऊपर से लाइन बनाने के बाद 1/2 इंच देखिए हुक और आई पट्टी की मार्किंग कर लिए हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर हम ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14.5 इंच। 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 16 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच तो ऊपर नीचे हमारा सिलाई यूज होगा। नीचे से तुरपाई पट्टी के लिए 1/2 इंच और ऊपर से शोल्डर ज्वाइंट करने में 1/2 इंच, तो 1 इंच हमारा ऐड होगा। 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा रखते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम डॉट पॉइंट की सिलाई लगाते हैं, उसके लिए। अगर डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं तो आपका कपड़ा कम पड़ जाता है और सिलने के बाद डॉट पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद आगे का जो पल्ला है वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए ब्लाउज़ पहनने के बाद ऊपर की साइड से उठता है। इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ से रखूँगी 6.25 इंच। 6 इंच से 2 पॉइंट कम 38 साइज़ के लिए। और 36 साइज़ में बनाते हैं तो शोल्डर आप 5.5 इंच लीजिएगा और यहाँ से आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच 38 साइज़ में, तो 6.5 इंच अब आर्म होल 36 साइज़ में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 1.25 इंच और यहाँ पर मार्किंग करेंगे डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद कमर का माप लेंगे। तो कमर का साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे डॉट पॉइंट के लिए, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। इसके बाद इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे और मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम आगे वाले गले की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपको गला का लंबाई रखना है आप अपने पसंद से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले की लंबाई रखूँगी 6.5 इंच और यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से भी इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रहेगा और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर गले का शेप देंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप 36 साइज में ब्लाउज़ को बनाते हैं तो गले की चौड़ाई आप 2.25 इंच रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आर्मल का भी शेप देंगे। अब जो मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद शोल्डर की साइड से देखिए इस तरह इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह। अब जहाँ पर मैंने 10.5 इंच की मार्किंग की है वहाँ से हुक और आई पट्टी के छोड़ते हुए देखिए 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट की और यहाँ से 1.25 इंच की निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से मैंने 1.25 इंच की दूरी रखी है और यहाँ भी 1.25 इंच की दूरी पर मार्किंग करके इसको लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से भी देखिए दोनों पॉइंट से आपको मिला लेना है, 1.25 इंच की दूरी रखना है, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम। इस तरह यहाँ भी तिरछा में करके आपको एक मार्किंग कर लेना है और यहाँ भी आपको इस तरह मिला देना है कि इसकी दूरी 1.25 इंच की है या फिर नहीं है। अगर 36 साइज के लिए डॉट पॉइंट की मार्किंग करते हैं तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप 1.5 इंच की दूरी रखिएगा।
यहाँ पर देखिए हाफ इंच मार्किंग करेंगे डॉट पॉइंट के लिए। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड से दो पॉइंट में मार्किंग कर रही हूँ, तो हाफ इंच का यहाँ पर डॉट पॉइंट की सिलाई लगेगा। जितना मैं मार्किंग की हूँ उतना ही आपको सिलाई को लगाना है। यहाँ भी हाफ इंच की मार्किंग करेंगे, दोनों साइड से दो पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब हो गया कि जो 2 लाइन होती है पतली वाली ना, एकदम छोटी छोटी लाइनें आती है, उसको 2 पॉइंट में बोल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे, पौने 1 इंच दोनों साइड से लेंगे तो 1.5 इंच होगा। तो 36 से 38 साइज में आप 1.5 इंच दे सकते हैं। 40 साइज के लिए बनाते हैं तो 2 इंच रखिएगा, दोनों साइड से 1 इंच। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अब जो मेन कपड़ा है उसको भी कटिंग करके हम इसके बराबर से अलग कर लेंगे। दोनों साइड के पल्ले को इसी तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ से मैंने सिलाई को लगा दी है। और यहाँ पर देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको कटिंग करके फ्रेश कर लेंगे इस तरह। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर डॉट पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो जितना पर मैंने मार्किंग की है उतना ही पर आपको यहाँ पर सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई को डबल लगाएंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किनारे से मैं इस तरह सिलना स्टार्ट कर रही हूँ और वहीं से इस चाप को मुड़ाते हुए डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह। चारों डॉट पॉइंट के ऊपर सिलाई को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दी है, एक साइड का रेडी है। और सेम तरीके से दूसरे वाला पल्ला भी मैंने सिल करके रेडी कर लिए। इसके बाद हुक और आई पट्टी के लिए 2 पीसेस कटिंग कर लेंगे। एक अस्तर वाला है और एक अस्तर और मेन कपड़ा दोनों है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी है 2 इंच। जो अस्तर वाला कपड़ा है उसकी चौड़ाई 2 इंच है और अस्तर और मेन कपड़ा है उसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो सबसे पहले आई पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और सबसे पहले इसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। मेन कपड़ा देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद देखिए इसके साथ हम जॉइंट करेंगे। इसको पहले उल्टे साइड से रखेंगे। देखिए दोनों साइड का जो पार्ट है उल्टा ही होगा। और इस तरह किनारे की साइड हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को सीधी साइड करेंगे और सीधी साइड करने के बाद इसको इस तरह देखिए फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर आपने सिलाई लगाई है ना, उसी सिलाई मार्जिन को अंदर की साइड दबाते हुए देखिए इसके ऊपर से पट्टी रखेंगे और सिलाई को लगा देंगे। पट्टी को बाहर की साइड ही आने देना है। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जितना मैंने सिलाई मार्जिन को दबाकर सिलाई लगाई थी उतना ही पर मैंने पट्टी को फोल्ड की है। इसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और अब यहाँ पर हम हुक पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो हुक पट्टी को उल्टे साइड से नहीं रखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सीधी साइड से रखेंगे और हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को सीधी साइड करेंगे और ऊपर से देखिए यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए सिलाई को लगाया है। और फिर से देखिए अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ऊपर से सिलाई नहीं पसंद है तो आप इस पट्टी के किनारे से तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई ही रखती हूँ क्योंकि हुक लगाते समय खिंचाते हुए जो तुरपाई है वो थोड़ा खींचने का ये रहता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई ही लगाती हूँ। अब दोनों लेयर को देखिए इस तरह मिला कर के रखेंगे। हुक और आई पट्टी को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लगता है तो नीचे से आपको कटिंग कर लेना है। अब नीचे से फिनिशिंग करने के लिए आपको अस्तर वाला पीस को 1.5 इंच की चौड़ाई में कट कर लेना है और किनारे की साइड से देखिए हाफ इंच बाहर की साइड पट्टी को छोड़ते हुए नीचे से हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे।
एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट कर लेंगे और इस पट्टी को देखिए सीधा करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे फिर से, और किनारे की साइड से पट्टी को देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर फिनिशिंग की डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इस सिलाई को ओपन करके तुरपाई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर तुरपाई करना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को ओपन कर देंगे। सेम तरीके से जो दूसरा वाला पल्ला है उसको भी रेडी कर लेंगे पट्टी जॉइंट करके। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को मिला करके रखना है और गले की गोलाई चेक कर लेना है। तो देखिए गले का जो गोलाई है ऐसे तो बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा भी छोटा बड़ा अगर आपको लगता है तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। गले की गोलाई आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, इससे पता चलता है कि जो हुक और आई पट्टी का लंबाई है वो एकदम बराबर है या नहीं है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर चेक नहीं करते हैं तो जो हुक और आई पट्टी होता है छोटा बड़ा हो जाता है। इसके बाद गले को फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर आपको कपड़े ले लेना है और इसको तिरछा में कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पट्टियाँ मैंने कटिंग की हुई है दोनों साइड के पल्ले के लिए, और इसको 1/2 इंच पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच, क्योंकि ये फिसलने वाला कपड़ा है। जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं लाइटिंग कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा सॉफ्ट रहता है ब्लाउज़ का तो आप 1.25 इंच ही कट करें, मतलब कि इसकी चौड़ाई 1.25 इंच की ही रखें, 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम। इसके बाद देखिए अब किनारे की साइड से ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ते हुए बाहर की साइड और साइड से दोनों लेयर को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद गले की साइड से छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि सिलाई आपका खुल जाए, इतना कट नहीं लगाना है, बस छोटे छोटे आराम आराम से कट लगाने हैं। इसके बाद किनारे की साइड से देखिए फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। जहाँ पर आप हमारा फोल्डेड आ रहा है, सिलाई दिख रहा है फोल्डेड किया हुआ, उसी के ऊपर सिलाई को लगाना है। तो सेम तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी गले की साइड सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले की मैंने कटिंग बताई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पल्ले की कटिंग और उसकी स्टिचिंग मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।